मिस टीन यूनिवर्स, ये नाम ही बहुत बड़ा होता है और इस नाम के साथ छत्तीसगढ़ की बेटी ने इस मुकाम को भी हासिल किया है, उस मंच तक भी वो पहुंची है और उसी का नाम है वाची पारिक। आज वाची से भी बात करेंगे, उसके सफ़र के बारे में जानेंगे कि कितना कठिन, कितना चुनौती भरा ये सफ़र रहा है। और वाची, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि मिस टीन यूनिवर्स ये प्रोग्राम कैसा था, कहाँ हुआ था और कौन कौन से देश के शामिल हुए थे? भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में आप गए थे। जी, तो ये कंपटीशन हुआ था दुबई में इन द मंथ ऑफ लेट फरवरी से अर्ली मार्च के बीच में हुआ था। 7 डेज का कंपटीशन। 23 कंट्रीज थी इन टोटल, जिसमें से उन्होंने अपना टॉप 3 चुना था, जिसमें आई एम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन टू एवर मेक इट टू द टॉप 3। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई एंजॉयड इट थॉरली एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई होप मैंने मेरी कंट्री को भी इस खुश कराया ये सारी चीज़ें अचीव करके। सो या दैट्स ऑल। वाची, ये मुझे बताइए कि भारत से गए थे आप, तो आपका चयन कैसे हुआ था, किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था? तो ये शुरू होता है विद अ नेशनल कंपटीशन, जो इंटरनेशनल कंपटीशन का एक रेप्लिका होता है इन इंडिया। तो उसमें 5000 एप्लीकेशंस आए थे जिस साल मैंने पार्टिसिपेट करा था। उसमें से उन्होंने अपने टॉप 23 इंडिया फाइनलिस्ट निकाले थे एंड उसमें से भी फिर उनका टॉप 4 निकलता है एंड देन एक बंदा मिस टीन यूनिवर्स के लिए जाता है एंड दैट्स हाउ आई वेंट। तो उसमें हमारे बहुत सारे राउंड्स होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, नेशनल कॉस्ट्यूम, टैलेंट, Q&A ऑन स्टेज, वॉक, फोटोशूट, आप जो सोच लीजिए हर एक चीज़ हो जाती है। फिटनेस से लेके फोटोशूट में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एंड मैं ऑलमोस्ट 2 साल से एक नेशनल लेवल की ट्रेनर है ऋतिका रामत्री, जो पुणे में है। मैं उनके साथ भी मेरी पैजेंट ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो वो मुझे पूरी ग्रूमिंग देती हैं, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, मेकअप, हेयर, सारी चीज़ें। ये बताइए कि आप पढ़ाई भी करती हैं, कहाँ पढ़ाई करती हैं आप? तो मैं अभी इंदिरा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस पुणे में पढ़ रही हूँ। मैं मेरा 2nd ईयर BBA का कर रही हूँ एंड होपफुली फ्यूचर में मास्टर्स भी करूँगी, तो वो प्लान है पढ़ाई का भी। अच्छा, तो ये बताइए, पढ़ाई के साथ ये सभी करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको इधर भी फोकस करना है, पढ़ाई में भी फोकस करना है, तो ये सब मैनेज कैसे हो रहा है? तो मैंने एक्चुअली पैजेंट्स चालू करा था जब मैं 13 साल की थी एंड एक प्रॉमिस जो आज तक मैंने मेंटेन करके रखा है मेरी मॉम से, कि उन्होंने मुझे बोला था कि तुझे जो करना है तो कर, पर एजुकेशन अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारे फैमिली में ग्राउंड लाइन एजुकेशन अच्छे से करो, बाकी फिर तुम्हें जो करना है कर लो। तो वो प्रॉमिस मैंने अभी तक रखा है, क्योंकि मैंने जब 13 की थी तब चालू किया था। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी स्किल बन गई है मेरे में, तो जब एग्जाम्स एंड सारी चीजें पास में आती है तो फोकस पढ़ाई पे चला जाता है एंड अदरवाइज फिर मैं फुल टाइम मॉडलिंग करती हूँ। वाची का डेली रूटीन क्या रहता है, क्या करना पड़ता है, खाने पीने में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है? तो मैं सच बोलूँ तो मैं खाने पीने में काफी सैक्रिफाइस नहीं करती हूँ। मैं खुल के मुझे जो खाना है मैं खाती हूँ। वो सैक्रिफाइस आई डोंट थिंक मुझसे कभी होगा। आई एंजॉय ईटिंग पर्टिकुलर चीजें, तो मैं वो हमेशा खाऊंगी। पर मेरा डेली रूटीन इज सुबह उठना, कॉलेज जाना, वापस आना, कॉलेज का काम खत्म करना है, अगर ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग, या फोटोशूट होता है तो फोटोशूट, और फिर रात को फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर सो जाना। ये बताइए मुझे कि फैमिली का कितना सपोर्ट मिल रहा है, घर वाले क्या कहते हैं? अधिकतर मैं देखा हूँ कि बच्चों को कहते हैं कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आपके घर वाले कैसे कहते हैं? थैंकफुली मेरे घर वाले वैसे नहीं है, नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बट नहीं, मेरे घर वाले आई थिंक मुझसे ज्यादा मोटिवेटेड है। लाइक अब मेरा एक कंपटीशन खत्म होता है तो वो दूसरे की प्लानिंग के लिए खड़े हो जाते हैं कि अब व्हाट नेक्स्ट। तो आई थिंक मेरा सपोर्ट 100% है। इमीडिएट फैमिली से भी नहीं, फैमिली फ्रेंड्स, हर जगह से, मतलब चाची चाचा जो भी है ना, सब खड़े हैं पीछे कि हाँ बेटा तो कर, हम सब करवाएंगे। तो आई थिंक मेरा फुल फैमिली सपोर्ट है मेरे लिए। वाची, मैं उस इमोशन को भी समझना चाहूंगा जब आप उस मंच पर गई होंगी और एशिया में पहली बार कोई लड़की वहां उस मंच पर खड़ी हुई होगी, तो उस समय क्या महसूस कर पा रही थी आप? कितना इमोशन देश के लिए, अपने राज्य के लिए कितना महसूस कर पा रही थी? तो आई फेल्ट वेरी प्राउड। मेरी मॉम बहुत कंट्री सेंट्रिक है। लाइक जब आई थिंक मुझे इंडिया का सैश मिला था, मेरी एक लेवल की खुशी थी, मेरी मॉम की लेवल की खुशी कुछ और ही थी कि अरे वाह, यू आर वेयरिंग इंडिया सैश। सो आई थिंक आई फेल्ट वेरी प्राउड, बिकॉज कंट्री को रिप्रेजेंट करके पहली बार टॉप 3 में लाना इज वन थिंग, एंड देन पूरे कॉन्टिनेंट को टॉप 3 में लाना इज अ होल डिफरेंट थिंग। तो आई वाज वेरी प्राउड। लाइक मैं बता नहीं सकती हूँ फीलिंग क्या थी, बट इट वाज सररियल, जैसे लाइक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसी वाली फीलिंग थी। आपके बारे में मुझे कुछ पता चला था कि आप जब स्कूल में थे तब आपको कुछ कहा जाता था
कि तुम क्या करोगी, फलाना ढिकाना ऐसा हाँ। कुछ, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ था? तो जब मैं 7th ग्रेड में थी तो मुझे बहुत बुली करा था, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन थिन। तो मुझे हमेशा बोलते थे कि योर मैल न्यूट्रिशन, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें खाना नहीं खिलाते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो वो सारी चीजें बात दिमाग में अड़ गई कि तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले। एंड इसीलिए मैंने पैजेंट्री चालू भी करी थी, बिकॉज मुझे लगा कि अगर कोई 13 साल का बच्चा मुझे जज कर रहा है, उससे ज्यादा बेटर कोई असली जज ही मुझे जज करके बता दे कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने इसीलिए मॉडलिंग शुरू करी थी, ताकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़े। एंड वो मेरे लिए बहुत राइट फील हो गया था। आई वुड से थैंक यू टू माई बुलीज कि तुम लोगों ने मुझे इस फील्ड में पुश करा, बिकॉज आई एम बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। इससे फायदा हो गया? बहुत बहुत बड़ा फायदा हो गया। अब अभी बता दीजिए कि आगे क्या प्लान है, आगे के लिए क्या तैयारी है? तो तैयारी तो मेरी है कि मुझे कोई मिस कैटेगरी पैजेंट में compete करना है, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जाने के लिए। एंड उसके लिए मैं मेरी ट्रेनिंग चालू करने वाली हूँ। मेरा 2nd ईयर खत्म होने वाला है, तो वो जैसे ही खत्म होएगा मैं मेरी ट्रेनिंग शुरू कर दूंगी। एंड होपफुली आप सब मुझे बहुत जल्द मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में देखेंगे, फिर से इंडिया का सैश पहन के। ये तो हम भी चाहते हैं कि वाची मिस यूनिवर्स बने तो हम ही इंटरव्यू करने आए। तो आप वाची से बातचीत आप देख रहे थे कि उसने अपना सफर कैसे तय किया, कैसे रायपुर से दुबई तक का एक सफर उसने तय किया और एशिया को प्रेजेंट किया। तो सोचिए कितना एक महत्वपूर्ण है, और जो गर्व आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि प्राची ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य से निकलकर दुबई तक पहुंची है, तो आप भी कर सकते हैं। और मिस यूनिवर्स भी बनना चाहती है, इसके लिए उसकी तैयारी भी अब शुरू होने वाली है। रायपुर से एबीपी न्यूज के लिए रवि मेरी।